नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा 5 बेसिक रूल, इसकी हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ को बदल दे। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं, तो ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो, और या फिर आपको समझ में आ जाए कि भैया आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। ठीक है, देखिए मैं आपको इस मेरे साथ अगले 10 मिनट जुड़े रहिए। मैं आपके दिमाग में ये चीज डाल दूंगा कि आप गलती कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं तो क्या जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। ठीक है, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। आप जैसे देखा होगा, कोई डॉक्टर होता है, कोई क्रिकेटर होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, जैसे अपने AR रहमान साहब हैं। ठीक है, जैसे अपने सचिन सर हैं। ठीक है, कोई भैया सिंगर होता है। तो ये अलग 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 प्रोफेशन है। कोई कोरियोग्राफर होता है, दुनिया भर के प्रोफेशन। ऐसे ही ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। ठीक है, ये पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, क्या डॉक्टर क्रिकेटर बन सकता है? नो। क्या म्यूजिक डायरेक्टर क्रिकेटर बन सकता है? नो। क्या सिंगर कल को सर्जरी कर सकता है डॉक्टर के जैसे? नो। तो क्या कोरियोग्राफर कल को सिंगिंग करने लग जाएगा? नो। तो आपका प्रोफेशन, अगर ट्रेडिंग आपका प्रोफेशन नहीं बन पा रहा है तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग। जबरदस्ती ट्रेडिंग मत करिए। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है कि हर आदमी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। एक इंसान जो बहुत जल्दी पैनिक में आ जाता है, एक इंसान जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, एक इंसान जो फ्लक्चुएशन नहीं झेल सकता, एक इंसान जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, और ये कोई गलत चीजें नहीं है, ये नेचर होता है। तो ये नेचर के अगेंस्ट ये चीज है भाई। आपको इमोशनलेस फीलिंग अगर नहीं है, लॉस आप नहीं काट सकते, उसके लिए इमोशनलेस होना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग करना। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 बेसिक रूल की। मुझे कहां से ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ा है, अभी देखिए अभी 5 दिसंबर है और रात के 11:25 हो चुके हैं। ठीक है, मैं ये वीडियो अब बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी ही एक मैम है जो पेड मेंबर है। ठीक है, इनको लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, इन अब इनका सुनिए। देखिए, टाटा केमिकल मैं ज्यादा दिन तक नहीं वेट कर सकती। टाटा केमिकल आप सब जान रहे हैं, मैंने कब दिया था, और आज 1070 का उसने हाई भी बनाया है। ठीक है, इसका मैंने SL शिफ्ट करवा दिया था 997। ठीक है, हम सारे ट्रेड नहीं ले सकते, तो मैंने कहा भैया फिर डोंट डू ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहां से मुझे एक आइडिया है कि मैं, मतलब टेलीग्राम पे तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये देखेंगे तो टेलीग्राम पे तो मैं हमेशा बताता रहता हूं कि भैया ये बहुत ही बेसिक रूल है, ये फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट करिए। ये मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। तो आज इनको मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि इनके मायने क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मार्केट से रिलेटेड कुछ नहीं है अप एंड डाउन, बट पूरी मार्केट से रिलेटेड ही है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही है। ठीक है, सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? सबसे पहला रूल, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 5 ट्रेड एक साथ ले सको। मिनिमम मिनिमम 5 ट्रेड यू कैन टेक एट ए टाइम। ठीक है, अब इसके लिए जो छोटे से छोटा ट्रेडर है उसके पास भी 1 से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है। कोई भी आदमी है, वो 40,000 50,000 ये ट्रेड लेके अगर वो सोच रहा है कि वो ट्रेडिंग करेगा, तो ये बहुत ही रिस्की है, बहुत रिस्की है ये। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आप कैपिटल बिल्ड कर पाओगे। ये मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, अब उन मैडम की क्या गलती है, या कोई भी एक रिटेलर की क्या गलती है? 1-1.5 लाख रुपए ले लिए, उसमें 70 से 80 हजार की बैंक निफ्टी की पुट ले ली। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया हुआ है, टाटा केमिकल का फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो वो पोजीशन अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो बाकी ट्रेड अब नहीं ले सकते। तो ऐसे नहीं हो, ऐसे तो पैसा मिलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, सिंपल सी बात है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो भैया फ्यूचर को तो पोजीशन लेने के लिए मिनिमम 1.5 लाख रुपया चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके पास फिर 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हो। जैसे मैं हूं, मैं इंडेक्स में तो कभी फ्यूचर बाय नहीं करता हूं, कभी बाय नहीं करता हूं इंडेक्स में फ्यूचर, हमेशा ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन 2 वीक 3 वीक के आगे का, मंथली आगे का हमेशा ऑप्शन बाय करता हूं। इंडेक्स में आई नेवर प्रेफर ऑप्शन। हाँ, स्टॉक्स में मैं जरूर प्रेफर कर लेता हूं। तो मेरे पास भी भैया 4 से 5 लाख रुपया पड़ा होता है ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट में। ठीक है, जिसमें से मैं 2 या 3 लाख रुपया यूज करके कभी स्टॉक, कभी बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी कॉल, कभी कुछ पोजीशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कुछ कैश में। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। 40-50 हजार रुपए लेके आप एक ही सौदे में, एक ही पोजीशन में अगर पैसा लगा दोगे, मार्केट में बहुत जल्दी गेट आउट कर दिया जाएगा आपको, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो भैया फिर कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए उसको डिवाइड कर लीजिए, 25-25 हजार में उसके हिस्से बना लीजिए। आपको भगवान भी बोल देना कि ये वाला ये वाली कॉल ले ले, ठीक है, 19 हजार की कॉल ले ले, तब भी इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। 25K से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। चलिए, आपको बहुत ही ज्यादा भगवान ने बोल दिया मान लो, तो भैया 30K, 1.5 लाख का 5वां हिस्सा आपके पास 1.2 लाख होना चाहिए कि आप अदर 5 ट्रेड ले सको। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ये समझिए, मिनिमम कैपिटल आपके पास 1 से 1.5 लाख। मैं एक बेसिक रिटेलर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल कि भैया इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो एटलीस्ट 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ताकि आप कम से कम मिनिमम मिनिमम 5 ट्रेड एक साथ ले सको। एक का एसएल लग गया, 2 का एसएल लग गया, 3 ट्रेड आपके टारगेट दे जाएंगे। अगर आप किसी सही बंदे की भी कॉल, ये क्या कहते हैं, ट्रेड सर्विस भी ले रहे हो, ट्राई करके देख सकते। पर आप एक ही ट्रेड में लगा दोगे पैसा और दूसरे उसकी देखते रह जाओगे, तो फिर क्या मतलब है यार। वो तो अपनी एक्यूरेसी बोल देगा 70% है मेरी एक्यूरेसी, आपने उसकी जो 30% फेलियर रेट है उसमें पैसा लगा दिया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बेसिक प्रॉब्लम है रिटेलर की। जो 99% की श्रेणी में आते हैं वो यही यही कैटेगरी है, ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। भैया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। इस मार्केट से आपको पैसा निकालना है तो एक आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। उन सेटअप्स की ये एबीसीडी है, ब्रेड एंड बटर है, जो मैं 5 रूल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तीसरा, नेवर एवर पुट, जो मैंने अभी समझाया, ऑल योर मनी इन ए सिंगल ट्रेड। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी बहुत खराटे की आवाज आ रही है, मेरा डॉगी है, ये मेरे पास ही सोता है। ठीक है, एक ही ट्रेड में पैसा नहीं लगाना है, भगवान के लिए मत करिए ऐसा कि 50 हजार 60 हजार ले रखे हैं, एक की कॉल बाय कर ली निफ्टी की या बैंक निफ्टी, और वो भी वीकली। वीकली कॉल पुट कैरी करना, इट्स सुसाइडल। ठीक है, बहुत ही प्रो हैं आप, बहुत ही ज्यादा गैस कर सकते हैं कल का मूव, तब भी बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, तब भी बहुत ज्यादा रिस्की, वो हीरो जीरो ही है अगर आपने ले लिया तो। और हीरो जीरो में भैया कोई एसएल नहीं होता, या तो पैसा डबल होता है या पैसा जीरो होता है। ठीक है, तो हीरो जीरो अगर ले रहे हैं तो फिर दुख मत मनाइए कि मैं लुट गया, मैं मर गया। ठीक है, अब चौथा, ठीक है,
मान लीजिए आपका ऑप्शन कोई कोई कॉल ऑप्शन मान लीजिए एसबीआई की 700 की सी ले रखी है, ये लॉस में चल रही है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, भैया नेवर डू एवरेजिंग इन ऑप्शंस, मत करिए, मत करिए। ये कॉस्ट पे आ जाए उसको कॉस्ट पे काट लीजिए, एवरेजिंग मत करिए ऑप्शंस में, मत करिए। जब तक आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, 2 to 3 years का एक्सपीरियंस ना हो जाए ऑप्शन ट्रेडिंग का, जब तक मत करिए, ठीक है। आपको लगेगा ना कि ये आ जाएगा ऊपर, तो कॉस्ट पे आने दीजिए, वहां पे काट, बहुत बड़ी लर्निंग है वो भी बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगी आपके आगे आने वाले ट्रेड के लिए। नेवर एवर डू एवरेजिंग इन ऑप्शंस, कभी मत करिए, ठीक है। अब 5वां रूल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन, बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा। मान लीजिए आपने कोई भी कल के लिए ही, जैसे आज की बात करें तो हमने 43,000 की पुट ली थी, मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था लेने के लिए, 150 के आसपास, 150 155 इसके आसपास हमको मिली। अब ये गई ऊपर 230 तक, ठीक है। तो पहली बात, आप अगर ट्रेल नहीं कर रहे, ट्रेल कहने का मतलब भैया अगर ये मान लीजिए 180 पे चली गई, तो कम से कम अगर आपने इसका एसएल 120 रखा है, तो आपका एसएल जो है अब कॉस्ट पे आ जाना चाहिए कि भैया मैं लॉस नहीं लूंगा इसमें 150, ठीक है। अब ये 150 से चली गई 200, तो आपका एसएल आगे आना चाहिए 175, ठीक है। आपका एसएल आ जाना चाहिए 175 एसएल ट्रेल। अब यही आगे की चली गई आपकी 220, आपका यही एसएल आगे खिसक के आ जाना चाहिए 190, ठीक है। चली गई 230, 220 से एसएल खिसक के हो गया 200, मतलब आपने 150 155 पे ये पीछे की तरफ आके एसएल हिट कर गया 200 पे। ये चीज अगर आप नहीं कर रहे हैं, मार्केट आपको उखाड़ के बाहर फेंक देगा, ठीक है, मारेगा लात पिछवाड़े में। देखी होगी ना, जैसे शराबी होते हैं कुछ गंदगी फैलाते हैं, शराब पी के लोग क्या करते हैं, पिछवाड़े पे लात मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से एग्जिट होगा अगर आप एसएल ट्रेल नहीं करते, ठीक है। इसी पॉइंट में अब जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा है, ठीक है, आपको चाहिए बैंक निफ्टी का क्या 1000 पॉइंट का फॉल, मुंगेरी लाल के सपने, ना तो आप एसएल ट्रेल कर रहे हैं, ना आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को अगर आपने लॉस में कन्वर्ट कर लिया, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को जो कि आपको प्रॉफिट दे रहा है, बैंक निफ्टी की कोई भी कॉल एंड पुट 30+ चली गई ना आपके बाइंग प्राइस से, और आप उसको लॉस में ले आ रहे हो, ठीक है, गॉड भी आपको बचा नहीं कर सकता, इवन गॉड कांट सेव यू, भगवान भी नहीं बोल सकता कि मैं तेरे को प्रॉफिट करा दूं। ये लिख लीजिए आप अपने कमरों की दीवारों पर, ठीक है। अब मैं इसका बेसिक फंडा बताता हूं आपको, ये करना कैसे होता है, ठीक है। आप मान लीजिए 1 या 2 लॉट वाले प्लेयर है, पहले आप अपने आप को पहचानिए ना कि आप हो कौन, क्या आप उतना बड़ा बंगला ले सकते हो जो 1-2 करोड़ वाला आदमी ले आप अपने आप को, अगर आप 1-2 लॉट के प्लेयर हो, भैया कोई भी कॉल पुट आपने 150 की ली बैंक निफ्टी की, तो 180 200 पहुंची ना, टोटल एग्जिट मारिए, टोटल एग्जिट मारिए। आपका जो एम है वो कैपिटल बिल्ड करने का एम है, ठीक है। आप पहले कैपिटल बिल्ड करिए, पॉइंट सारे कैप्चर करने का मत सोचिए कि मैं तो 1000 पॉइंट कैप्चर करूंगा, ठीक है। पॉइंट कैप्चर करने का मत सोचिए, आपका एम होना चाहिए कैपिटल बिल्ड करना, एग्जिट मारिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप 4 लॉट वाले प्लेयर हैं, जैसे ही
अब निफ्टी की कॉल का ले लीजिए, आपने कोई 80 पे, आज हमने बाई की है, जैसे हमने बाई की है 18,500 की पुट बाई की, ठीक है, 15 दिसंबर की एक्सपायरी की, ये हमने बाई किया हुआ है मेंबर्स के साथ इस ट्रेड को, 80 पे लिया। अब ये 100 चली जाती है और 4 लॉट आपने बाई किए, ठीक है, एक लॉट तो बुक, एक लॉट बुक एसएल खिसक के कॉस्ट पे, किनका, बचे हुए 3 लॉट का, 110 आ गई, एक और लॉट बुक एसएल खिसक के 90 पे, पूरा का पूरा, बचे हुए 2 लॉट का, ठीक है, फिर चली गई 125, एक और लॉट बुक एसएल खिसक के कहां पे, 100 पे, बचे हुए एक लॉट का। इस प्रकार से बुकिंग होती है, इस प्रकार से ट्रेलिंग होती है। भैया जो मिल रहा है बुक करते चलिए, मार्केट में सस्टेन करना है तो, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। इस चीज का मतलब होता है जो मैं वहां लिखता हूं, कीप ट्रेलिंग, कीप बुकिंग, ठीक है। बहुत मुझे क्वेरी आती है, जीटी भाई ट्रेलिंग और बुकिंग एक साथ कैसे करें। आप ट्रेलिंग और बुकिंग तभी एक साथ कर सकते हैं जब आप 4 लॉट, 8 लॉट, ठीक है, 10 लॉट, इतने लॉट में ट्रेडिंग करें कि भैया जो मिला इतना तो मैं बुक करके जाऊंगा। अब कुछ लोगों पे पैसा नहीं है, 95% लोग रिटेलर 30,000 40,000 लेके ट्रेड करना चाहते हैं। तो भैया आपका मेन एम होना चाहिए छोटे छोटा प्रॉफिट लेके अपने पैसे को 60,000, 70,000, 1 लाख तक लेके जाना, चाहे 6 मंथ लग जाए। आप अगर टिक गए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है कि जो मैं 6 महीने इस मार्केट में टिका हुआ हूं, 30-40 हजार लेके। 1,000 बुक करो, कभी 500 बुक करो, कभी 1,500 बुक करो, कभी 2,000 बुक करो, बट अगर आप लंबे प्रॉफिट के चक्कर में बैठोगे, ये मनी विल बी वाइप्ड आउट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आप देखते रह जाओगे। ये मेन कारण है, सारा पैसा एक ट्रेड में लगा देना है। बिल्कुल बेसिक 5 रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं, प्लीज इनका चार्ट बना लीजिए, दीवारों पे चिपका लीजिए, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास मिनिमम होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट 5 ट्रेड एक साथ ले सको, ठीक है, एटलीस्ट 5 ट्रेड एक साथ ले सको। तीसरा, नेवर डू एवरेजिंग इन ऑप्शन, कभी नहीं करना है, भूल के भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चौथा, इससे रिलेटेड, डिवाइड योर मनी अमाउंट जो भी है आपके पास इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 5 इक्वल, नेवर पुट ऑल अमाउंट इन ए सिंगल ट्रेड, कभी नहीं करना है भाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अच्छे से समझाया लास्ट में, कीप बुकिंग, कीप ट्रेलिंग एंड कीप बुकिंग। भैया कोई नहीं आएगा आपका एसएल खिसकाने के लिए, कोई नहीं आएगा, शिफ्ट करते जाओ एसएल को, जो हाथ लग गया वो आपका अपना, बाकी सब सपना, ठीक है। तो ये है, इन चीजों को फॉलो करोगे तब मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, और मार्केट में सस्टेन करना ही सबसे बड़ी बात है दोस्त। मंथ एंड निकाल लिया आपने और ग्रीन साइड निकाल लिया, मतलब 30,000 लेके घुसे जैसे कि करते हैं लोग, और 35K पे आप रुक गए मंथ एंड में। ये मत देखिए कि मैं 5K, ये देखिए कि मैं ये महीना मेरा पॉजिटिव निकला, क्योंकि आपने कुछ रूल्स, कुछ सेटअप फॉलो किया। इसके बाद टेक्निकल स्टडीज आती हैं। ये जो मैंने 5 रूल्स बताए हैं ना, इसके बाद टेक्निकल की स्टडीज, टेक्निकल के चार्ट पैटर्न, वो तब काम करेंगे जब आप ये 5 बेसिक सिद्धांत, 5 प्रिंसिपल फॉलो करोगे कि भैया स्टॉकोस्टिक क्या है,
ठीक है, विलियमसन इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, आरएसआई का मतलब क्या है, ठीक है, बियरिश एंगल्फ क्या होता है, ठीक है, फिर पैटर्न्स आएंगे, ठीक है, फिर पैटर्न्स आएंगे, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कप एंड हैंडल क्या होता है, ठीक है, इनकी तो पूरी पढ़ाई कर लोगे। जो मैंने पीछे 5 बेसिक रूल बताए उनको फॉलो नहीं करोगे, हाथ में तंबूरा लगेगा, ठीक है, हाथ में क्या लगेगा, तंबूरा लगेगा। फिर आएगा आपका इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर आएगा आपका अपना पर्सनल रूल सेटअप, ठीक है, कि आप इंट्राडे ज्यादा आपके लिए सूट करता है कि आपके लिए पोजिशनल सूट करता है, आपके नेचर के हिसाब से, आपकी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपकी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। यह भी एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। आपका दिमाग कैसा है, आपके लिए इंट्राडे सूट करता है कि आपके लिए पोजिशनल सूट करता है, यह आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आप कई बार आप देखोगे आप कैश में ट्रेड लो, ये मैंने बहुत देखा है, मैं कैश में ट्रेड लेता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है, नहीं आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर्स में लेता हूं तो मैं काट देता हूं कई बार कि नहीं यार ये ना शायद दिक्कत दे सकता है, तो मैं काट देता हूं। और ऑप्शन में तो मैं बहुत ही कम, स्टॉक ऑप्शन में तो बहुत ही कम, बिल्कुल हीरो जीरो ट्राई करता हूं। जैसे मैं आपको सही बताऊं तो आइसर मोटर हमने बाय किया हुआ है 3600 की सी, दिसंबर मंथ की, ठीक है, तो भैया हीरो जीरो ही बाय किया हुआ। अदरवाइज कैश एंड फ्यूचर स्टॉक्स में मैं बहुत ही जब यूज करता हूं जब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं, अदरवाइज कैश कैश में 4% 5% में निकाल लेता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं आती। नीचे चला जाता है, बंधन बैंक 210 तक चला गया था और मेरी बाइंग उसमें 224 225 यहां तक थी, मैंने 232 से बाई करना चालू किया था, ठीक है, और 220 पे मैं रुक गया था उसको ऐड करते करते। आज की डेट में बंधन बैंक 243 प्लस है और ये मेरा स्विंग ट्रेड दिया हुआ भी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी। तो ये हैं दोस्तों बेसिक रूल, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले प्रिंसिपल्स को समझिए, फिर फॉर्मूलेज आते हैं, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं फॉलो होता है, प्लीज डोंट डू ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन जब भी अडेप्ट हो सकता है जब आप उसकी स्टडीज करें। अगर आप सीधा ही कॉल एंड पुट एंड फ्यूचर एंड ये इसकी पेड सर्विस उसकी पेड सर्विस, एट लास्ट आप लास्ट में पैसे ही खराब करोगे। नहीं होता है, डू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट मैं आपको सच्चाई बताऊं, 5 साल इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बन जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी ले पा रहे हैं ना, 5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा देती है, ये सच्चाई है, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। फॉलो करिए, नहीं फॉलो कर, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए भाई, ग्रीड पे काबू चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। मुझसे आज के टाइम में कई बार गलती हो जाती है, मैं एसएल काटता नहीं हूं, मार्केट मारता है तमाचा खींच के, ठीक है, कई बार मुझे फायदा भी हो जाता है। जैसे यही बैंक बंधन बैंक था, इसका एसएल 215 रखा था मैंने, ट्रेड पोस्ट है स्विंग वाले उसमें, बट इस एसएल को मैंने 200 शिफ्ट कर ली, ठीक है, गया बंधन बैंक 243, तो यहां पे मुझे फायदा भी हुआ, ठीक है। टाटा केमिकल, उसका एसएल मैंने 997 करवा दिया था, गया टाटा केमिकल आज 1070, यहां पे मुझे बेनिफिट हुआ। बट कितने ट्रेड ऐसे भी हैं जहां पे मैंने एसएल को शिफ्ट किया, फिर मैंने वहां पे बुक भी किया। तो रूल्स रेगुलेशन सेटअप आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो समझ में आई हो और आपकी दिमाग में घुसी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।